नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करती आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर वो गलतियां हम कॉलेज में अवॉइड कर दे तो हमारा कैरियर का ट्रैजेक्टरी जो होगा वो कुछ और हो सकता है। काफी सारी गलतियां हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट गलती जो मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है वो है लूजिंग फोकस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये पहली गलती जो हम कॉलेज में करते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो ये गलती नहीं करते हैं, और उसकी कैरियर ट्रैजेक्टरी अलग होती है एज कंपेयर टू उस एज कंपेयर टू दोज हु हैव बट लूजिंग फोकस काइंड ऑफ थिंग, जो कि अपने फोकस को, इट मींस इसका क्या मतलब, जो हमारा गोल डिसाइड है। पहला चीज कि हमारा गोल डिसाइडेड नहीं होता है। और कॉलेज का 3 साल, फर्स्ट ईयर को मैं कॉलेज का इंक्लूड नहीं करता हूँ। फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, ओके, एंड और रेस्ट अदर्स ईयर इज अ बेस्ट ईयर, ओके। तो ये गोल डिसाइड नहीं होता है, और अगर गोल भी डिसाइड होता है ना तो हम इस गोल पे काम नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से हमारे हाथ में मिल गया है ना कि आप चाहो ना तो कॉलेज में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो। अगर मैं अपने टाइम के बारे में याद करूं तो आज जितनी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है उतनी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना होता था। गेट का एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ। गेट का एग्जाम के लिए लाडो सराय दिल्ली में साकेत के पास है, हौज खास मेट्रो स्टेशन के आसपास है। वहां पे लोगों को जाना पड़ता था। आप अपने सीनियर से पूछ लेना, जो आपसे सुपर सीनियर होंगे उनसे पूछ लेना ये बात, क्या भैया ये बात सही है, क्या सर ये बात सही है, वो बताएंगे हाँ ये बात सही है। उतनी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें जाना पड़ता था। कॉलेज को छोड़ के हमें 1 साल के लिए जाना पड़ता था। बट आज के टाइम में आपके लैपटॉप के आगे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जिस चीज की भी तैयारी करना चाहते हो उसके लिए आपके पास हर चीज अवेलेबल है, और वो भी सस्ते सुविधापूर्ण दामों में। बहुत ही सा गेट की तैयारी करना है 5,000 में तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करना है 10-15 हजार में तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। कैट की तैयारी करना है वो भी उतना में स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव एवरीथिंग ओवर इंटरनेट। एसएससी की तैयारी तो ऐसे यूट्यूब पे हो जाएगा। मैं तो बहुत सारे ऐसे सीनियर को जानता हूं जो कि अपने टाइम में यूट्यूब पे जो फ्री कोर्सेज है, उस टाइम में तो उतना ज्यादा नहीं था, फिर भी वो फ्री कोर्सेज को पढ़ के गेट में 1,000 रैंक के अंदर ले आए। ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। फुल्ली फोकस्ड, मतलब गोल पे इतना ज्यादा फोकस्ड कि उसे पता है कि क्या करना है। तो हम अक्सर ये छोड़ देते हैं। और कॉलेज का जो 3 साल होता है, 3 साल, इस 3 साल में अगर हमने अपने गोल पे काम किया तो कॉलेज से बाहर निकल, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेज में रहते ही आपको गोल अचीव हो जाएगा। मे बी इट विल टेक टाइम। लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे ना, वो आपको प्रेप जो होगा वो बेसिक से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई स्टूडेंट है, एग्जांपल से पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले गोल के बारे में बात कर लेता हूं कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, कि हम क्या क्या कैरियर गोल बना सकते हैं। ओके, जैसे कि आप कोर इंजीनियरिंग में रहना है तो आप कोर में रहो। कोर इंजीनियरिंग में आप रह सकते हो। सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हो। ओके, आप कोर इंजीनियरिंग में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको गेट एग्जाम की तैयारी पे, सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी पता है कि कैसे चलना पड़ेगा आपको। आप रिसर्च में जा सकते हो, या तो आप मास्टर कर सकते हो, या एमएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। एमबीए कर सकते हो, इसके लिए आपको कैट पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपको जनरल कंपटीशन सबको पता है, जनरल कंपटीशन में क्या आ जाता है, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आ जाता है। फिर आपको एसएससी आ जाता है, ठीक ना, बैंकिंग आ जाता है, एटसेट्रा आ जाता है, रेलवे आ जाता है, ये सारी चीजें हैं। और ये सारी की जो बेसिक तैयारी स्टार्ट होगी वो कॉलेज में ही होगी। तो अगर कॉलेज में आप तैयारी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज से जब बाहर निकलेंगे तैयारी कर लेंगे, तो आप ऑलमोस्ट 4 साल पीछे चले गए हो। क्योंकि कॉलेज के बाद का प्रेशर लेवल अलग होता है। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको बात को समझना। बात समय का नहीं है, बात सिर्फ टाइम का नहीं है। इट्स नॉट ऑल ओनली अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रेशर। जब कॉलेज में से निकलते हैं ना तो आपका एक एक अटेम्प्ट आपका प्रेशर भरा अटेम्प्ट होता है। एक एक अटेम्प्ट आपका प्रेशर भरा अटेम्प्ट होता है। होगा कि नहीं होगा, उस प्रेशर में आपका काफी चीजें छूट जाती है। बहुत सारा लक फैक्टर भी होता है। तो क्यों नहीं हम कॉलेज में ही अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर दे। डमी अटेम्प्ट तो दे सकते हो ना। 2 साल तैयारी करो कॉलेज में और उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो।
एग्जाम देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आपको ये लगना चाहिए आज ही आपकी समझदारी स्टार्ट हो गई, आज ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं सारे एग्जाम की बारे में नहीं बता सकता हूँ, बट मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ गेट का एग्जांपल। अगर आप गेट की तैयारी आपने सोच लिया है कि भैया मुझे कोर में रहना है और गेट की तैयारी करनी, कोर ब्रांच में रहना है, इंजीनियरिंग करना है, जनरल कॉम्पिटिशन नहीं करना है, कोर में रहना है, तो गेट का जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपका, जैसे मैं अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें नेटवर्क हो गया, उसमें डेटा स्ट्रक्चर हो गया, उसमें एल्गोरिदम हो गया, उसमें कंप्यूटर डिजाइन हो गया, एंड सो ऑन सो। तो इसकी जो बेसिक नींव होगी ना, वो इतनी स्ट्रांग हो जाए मेरे कॉलेज में कि जब मैं कॉलेज का थर्ड ईयर में गेट का मॉक लगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं गेट क्रैक तो कर रहा हूँ भाई, 40 नंबर तो ला पा रहा हूँ। 40-45 भी नहीं ला पा रहा हूँ तो फिर दिक्कत है ना। इतना तो कम से कम कॉलेज में तैयारी कर लेंगे। कॉलेज में सेमेस्टर के भरोसे बैठोगे, सेमेस्टर और ये सब। कॉलेज में दो तीन चीजें बहुत गंदी होती हैं। पहला चीज गॉसिप्स, दूसरी चीज बकचोदी जो होता है मचा के होता है कॉलेज में। गांजा सुट्टा मचा के चलता है कॉलेज में, ठीक ना। छोटी छोटी टुटफुजियन राजनेता भी बन जाते हैं कॉलेज में। ये तमाम चीजें कॉलेज में होती है, तो तुम्हें अपने आप को उससे हटाना पड़ेगा, अपने आप को उससे साइड करना पड़ेगा। वो स्ट्रीम, वो नहीं है, वो लाइन नहीं है, वो एक एक्चुअल लाइन नहीं है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि तुम्हें किस रास्ते में जाना है। ऐसा नहीं कि सब जा रहे हैं तो चलो धड़ेले चल दिए। 15-15 एक एक महीना फेस्ट के बीच में लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि बस नाचना है। ओके, फेस्ट में फेस्ट करो, कोई मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ किसी को कुछ करने से, बट आपके प्रायोरिटी आपका कैरियर ज्यादा होना चाहिए। एट द एंड उस फोटोज और उस वीडियो से कुछ नहीं होगा। आज पलट के भी नहीं देखोगे कि तुमने कॉलेज में 4 साल के बाद क्या किया था। ओके, बट अगर कैरियर नहीं बन पाया ना, तो रिग्रेट होगा, ट्रस्ट मी, रिग्रेट होगा बहुत ज्यादा। ओके, अब मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और ये मैं सुनता हूं जब वो फाइनल ईयर में आते हैं तब बोलते हैं। अरे बेवकूफ, तू फाइनल ईयर में आके क्यों बोल रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है? तुम कॉलेज से स्टार्ट क्यों नहीं किया? अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज में एटलीस्ट आपका एनसीईआरटी तो आपका हो जाना चाहिए ना। बेसिक्स क्या, 4 सब्जेक्ट तो बेसिक्स आपको पहले क्लियर तो होने जाने चाहिए ना। मान लेते हैं मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हटा दो, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हटा ही देते हैं, चलो। आपका ये 3 सब्जेक्ट ले लो। ओके, हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट हो गया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। उसके साथ पॉलिटी का एक बुक है एम लक्ष्मीकांत। ये तमाम जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, और उसके साथ आपका न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर हो गया मींस आपका करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स के लिए विजन का आता है, मंथली मैगजीन आता है, आपके पास मंथली मैगजीन वो होनी चाहिए। ये तमाम काम आप घर कॉलेज में रह के कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं कहीं कॉलेज पास आउट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इतना करके कॉलेज से निकलोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका यूपीएससी ही निकलेगा, बट सिविल सिविल सर्विसेज का मतलब आपका स्टेट पीसीएस भी निकल सकता है। आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होगी। ये सब आपको पता है, मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये आपको नहीं बता रहा हूं कि ये आपको नहीं आता, ये सब आपको पता है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, सिर्फ याद क्या दिला रहा हूं, कॉलेज का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? प्रेशर का लेवल कम होता है। ओके, जब प्रेशर का लेवल कम होता है ना, तो आपका जो माइंड है वो ज्यादा आपका प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी होता है, कभी कभी प्रेशर कम रहता है तो माइंड प्रोडक्टिव नहीं होता है। लेकिन वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन माइंड को प्रोडक्टिव तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ये अगर कम है ना, तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। कॉलेज के बाद बहुत सारी चीजें छूट जाएगी, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। अभी आपको मस्त सा हॉस्टल मिला होगा, रूम मिला होगा, खाओ, पढ़ाई करो। और सेमेस्टर एग्जाम तो भैया रात वो वाला गेम है कि भैया रात को पढ़ेंगे, सुबह पास हो जाएंगे। खेलना मत, कॉलेज के टाइम को खेल मत बनाना, बहुत रिग्रेट होगा। कॉलेज के टाइम को अगर खेल में लेके चले गए तो। साइनिंग ऑफ।